मैं अपने ससुर को अंकल कहती थी। वह सारा दिन घर में फारग रहते थे। सास तो उस दुनिया से चले गई थी। कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी। जिस दिन मैं कपड़े धोती तो अंकल सहन में मेरे सामने बैठ जाते और मुझे अजीब नज़रों से घूरते। मेरे कपड़े भी गीले हो जाते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी। जाहिर है मेरे गीले कपड़ों से मेरा जिस्म वाज़ेह नज़र आता था। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी कि मेरे कपड़े उस दिन भी गीले थे। जब अंकल की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक उठी और साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रा मेरे कमरे में आओ। मैं उनके कमरे में गई तो फिर उन्होंने लगातार पूरा घंटा मेरे साथ। मेरे नामकरण है, बीए करने के बाद मैं आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। इसलिए उम्मी जान ने फैसला किया कि अगर मज़ीद नहीं पढ़ना तो शादी करके अपने घर जाओ। मैं 2 भाइयों की अकलौती बहन थी, बड़े भाई और मुझसे छोटा भाई। दोनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मी अबू की भी लाडली थी। हमारा ये घराना माली तौर पर भी खुशहाल था। इसलिए मैं फ़तरतान अच्छी थी। मेरे शौहर सलमान अपने वालिदिन की अकलौते बेटे थे। उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। मेरे ससुर वकार फ़ौज से रिटायर हो चुके थे। सलमान एक प्राइवेट फार्म में अच्छी पोस्ट पर थे। उसके अलावा एक बेहतरीन इलाके में उनका एक घर और भी था जिसका ठीक ठाक किराया आता था। वकार अंकल की पेंशन भी आती थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता अच्छा लगा। मैं बयाकर सलमान के घर आई थी। घर बहुत शानदार और बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। हमारा बेडरूम बहुत कशादा और खूबसूरत था। अंकल का कमरा अलग था और ड्राइंग रूम भी था। घर की छत पर भी एक कमरा बना हुआ था जिसमें फालतू सामान रखा हुआ था। मेरे जहीज़ के सामान की वजह से पुराना फर्नीचर ऊपर रख दिया गया था। शादी की पहली रात सलमान ने अपनी बातों से मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बला शबह वह बहुत खूबसूरत इंसान थे। मैं भी खूबसूरत चेहरे और सरापे की मालिक थी। मेरे बाल सत्या, माँ भी बहुत घने और कमर तक आते। मजमूई तौर पर मैं एक हसीन लड़की थी। हमारी जोड़ी कमाल की थी। शादी के बाद पहली सुबह सलमान अभी सो रहे थे। मैं तैयार होकर बाहर आई थी। सोचा था कि मेरी आवो भगत करने वाला घर में कोई आ नहीं है तो खुद ही चाय बना लूं। मैं बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर अंकल वकार बैठे थे जो जूस पी रहे थे। मैंने सलाम किया, कहने लगी, आओ बैठो, उस घर में आज तुम्हारा पहला दिन है। तुम्हारी सास होती तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती। उसी लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाता हूँ। नहीं, अंकल मैं खुद बना लूँगी। आप बताएं क्या खाएंगे? मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ। मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं करने दिया और मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बना आए। नाश्ता करते हुए बातें करते रहे। मेरी झिझक भी दूर हो गई। वो बहुत अच्छी तबीयत की मालिक थे। शाम को हम उम्मी की तरफ चले गए। वहाँ से रात को डिनर के बाद वापस आए। गेट की चाबी हमारे पास भी थी। अंकल सो चुके थे। आने वाले चंडी आम दिनों में ही मैंने घर में एडजस्ट हो गई। मेरे घर वाले बहुत मुतमीन थे क्योंकि बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला था। एक हफ्ते बाद हनीमून के लिए शमाली इलाका की तरफ निकल गए थे। 15 दिन के बाद वापस आए। हमारे आने पर अंकल बहुत थे। इतने दिन अकेले जो रही थीं। सलमान की छुट्टियां ख़त्म हुए तो वो ऑफिस जाने लगे। मैंने घर मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। सलमान सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर उनकी तैयारी में मदद करवाती। उनके जाने के बाद अपना और अंकल का नाश्ता तैयार करती। अंकल सुबह सूर्य वाक के लिए जाते थे। वहाँ से आकर लेट जाते और 10 बजे नाश्ता करते थे। वह वाक के बाद पहले जूस पीते थे। नाश्ता करने
और एक बार पढ़ने के बाद में वो लोग में बैठे बैठे टीवी देखते रहते थे। इस दौरान मैं सफाई और कपड़े वगैरह धोने का काम करती थी, साथ ही साथ टीवी भी देख रही थी। दोपहर सिर्फ हम दोनों होते थे, इसलिए हल्का फलिका नाच भी करते। अलबत्ता रात है को खाने पर एहताम होता। लंच के बाद अंकल अपने कमरे में जाकर सो जाते। मैं भी रेस्ट करती और 5 बजे खुद को तैयार करके चाय वगैरह बना लेती। सलमान आते तो हम दोनों इकट्ठे चाय पीते। रात के खाने के बाद अंकल वग कैली निकल जाते। मैं किचन समीरती फर्मे और सलमान सुबह नाश्ते के लिए सामान वगैरह लेने करीब उस टूर पर चले जाते। रात को मैं अंकल को एक गिलास दूध देकर अपने बेडरूम में आ जाती थी। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मोहब्बत करने वाला शौहर और ख्याल रखने वाला ससुर था। अंकल अक्सर कामों में मेरा हाथ बटा देते थे। हम फिल्म देखते, उस पर भी तबसरा करते, ताकि शौक़ पर बहस करने सलमान खुशत है कि मैं उसके वालिद का बहुत किया लगती हूँ। दिन गुजरते गई और हमारी शादी को 1 साल हो गया। अभी हमारी बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अम्मी कहती थी कि मैं किसी डॉक्टर को चुकलवा लूँ, मगर सलमान का ख्याल था कि अब भी 2 साल तक हमें ज़िंदगी को इंजवाह करना चाहिए, इसलिए बच्चे की ज़िम्मेदारी में वह नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी उनके इस ख्याल से मुत्तफ़क़ थी। हमारी शादी की पहली सालगिरह धूम से मनाने का फ़ैसला अंकल ने किया था। बड़े पैमाने पर तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। अंकल ने मुझे और सलमान को तोहफे की तौर पर 50,000 रुपये दिए थे कि हम अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट खरीद लें। सारा इंतज़ाम भी उन्होंने किया था। इस तकरीब में सलमान की अजीज़ रिश्तेदार, मेरे मैं के वाले और दोस्त अहबाब सब शामिल थे। वह नवंबर का खुशगवार मौसम और महीना था। सलमान ने मुझे सरख और सब्ज़ रंग की बनारस साड़ी और गोल्ड का सेट दिया था। मेहमान आने में अभी देर थी। मैं अपनी कमरे में तैयार हो रही थी। सलमान मेरे लिए गजरे लेने गए हुए थे। मैंने शादी को इस तरीक़ करके बेड पर फीला रखा था और मैं अपनी बाल सुखा रही थी। शादी के बाद आसूदगी से मेरा जिस्म फिर गया था। सलमान को बहुत पसंद थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तरकीब में दुल्हन अपनी नज़र आऊं, इसलिए मेरी तैयारी भी वैसी हो रही थी। मैं गंगनाते बोई हुए बांस उठा रही थी कि बेडरूम का दरवाज़ा खोला। मैं समझ सलमान आ गए हैं। मेरी मेमोरी ने दरवाजे पर वक़ार अंकल खड़े थे। मैं चंद लम्हा तो समझ नहीं पा रही थी, फिर तेज़ी से साट पर पड़ा तौलिया उठाकर अपने सीने पर फैला आया। अंकल चंद लम्हे हैरान खड़े रहे, फिर तेज़ी से पलकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इतने में सलमान आए। वो तैयारी में मेरी मदद करने लगे और ज़रा मैं भी सबको छभूल चुकी थी। सालगिरह बहुत शानदार रही थी। साहब ने हमें बहुत खूबसूरत ताइफ दिए थे। चंद दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि अंकल बहुत छुप रहने लगे हैं। सलमान ने उन्हें डॉक्टर के पास जाने का कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद वो पहले की तरह हो गए। प्यारी दोस्त, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।